मुगलों की राजधानी और मोहब्बत की नगरी आगरा में जानता राजा की गाथाओं का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार की तरफ से किया गया। आगरा की सरजमीन पर छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों से जुड़े युवा भाव विभोर हो गए। ताज नगरी आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की गाथाओं को लेकर युवाओं में खूब जोश भरा गया, जिसमें संघ के पूर्व सरकारवाह सुरेश भैया जोशी, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में संघ से जुड़े पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद थे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संघ के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश भैया जोशी ने इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने बलिदान दिया वो अविस्मरणीय है। जिस तरह से संत महात्मा अपनी पूजा अर्चना कर दैवीय शक्ति प्राप्त करते हैं, उसी तरह हम सब की जिम्मेदारी अलग अलग है। जिस तरह से महाराज छत्रपति शिवाजी ने जो शौर्य कमाया था वो बिल्कुल साफ सुथरा था। वो मदद अपने राष्ट्र के लिए था, अपने स्वराज के लिए था। ऐसा बलिदान अपने राष्ट्र के लिए किसी योद्धा ने नहीं दिया। हमें अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होने की जरूरत है। अगर हम समर्पित नहीं हुए तो हम इन चीजों का खामियाजा भुगत सकते हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में बंधक बनाने की कोशिश की, तब आगरा के लोगों ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। महाराजा हो गए, परंतु जानता राजा ये शब्दावली केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़ी हुई है। शब्द तो मराठी है, बहुत लोग जानते हुए जानकार नहीं होते, वो अलग बात। समझदारी दिखाने वाले सब समझदार होते हैं, ऐसा मानना भी भ्रम है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जानकार भी थे, समझदार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, कुशल भी थे और जीवन भर केवल और केवल विजय का ही उनका निशान रहा। विजय प्राप्त करते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में पराजय का एक भी उदाहरण नहीं है। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक इस बात को मजबूती से नहीं रखा गया। मेरी उम्र 85 साल की है। मेरे जीते जी अपना देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो तमन्ना पूरी हो जाएगी। अखंड भारत देखने की मेरी इच्छा है, मेरी भावना है। रह गई बात इस आयोजन की, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन व्यक्तिगत रूप से कितना कष्टमय था और उन सब कष्टों को सहन करते हुए देश में हिंदुत्व की उन्होंने प्रतिष्ठा की। आज जो हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, इसकी प्रेरणा शिवाजी महाराज से ही मिलती है। राष्ट्रीय कवि हरिओम पवार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने कविताओं के माध्यम से पंडाल में बैठे सैकड़ों युवाओं को अपनी ओजस्वी कविताएं पढ़कर खूब गुदगुदाया कि जीवन में होता वो है जो आपके दृष्टिकोण में है। और कथा ये थी, जब शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीत लिया तो शिवाजी की मां ने कहा कि किले में प्रवेश बाद में करना, पहले इसमें राम की कथा कराओ। समर्थ रामदास गुरु कथा करने आए, कथा शुरू हो गई, कथा चल रही है। समर्थ रामदास गुरु प्रसंग सुना रहे हैं कि सीता हरण के बाद का प्रसंग है कि सीता अशोक वाटिका में बैठी है, राम की याद में चिंता मग्न है। उनकी चिंता के कारण चेहरा सफेद पड़ गया है और उनके चारों ओर सफेद गुलाब के फूल खिले हुए हैं। चारों ओर खिले सफेद गुलाब के फूल और चिंता में सीता माँ का चेहरा पड़ गया सफेद, एक जैसे दिखाई देते हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर आशीष गौतम ने कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। आने वाले सप्ताह में 6 दिन के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकियों के माध्यम से उनकी वीर गाथाएं दिखाई जाएंगी। जेपी सिंह, भारत एक्सप्रेस, आगरा।